आपके गुड मॉर्निंग डियर। आपका नोट जिसका चैप्टर नंबर 38 है। आई थिंक इस क्लास में पढ़ने वाले हैं पॉपुलेट। पॉपुलेट क्या होता है? जैसे आपने मोंगो डीबी में आपने लुकअप और जब मोंगोस पढ़ रहे थे तो वहां पे आपको बताया गया था पॉपुलेट कर कर। पॉपुलेट करने का मतलब क्या है अभी समझ में आएगा। पॉपुलेट का मतलब होता है रिलेशन को बिल्ड करना। और पॉपुलेट क्यों पढ़ा जाता है अभी आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि मेरे पास एक डेटाबेस है। जैसे डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है ना, तो इसमें से मुझे किसी का आईडी को पॉपुलेट कर कर मतलब उसको कन्वर्ट कर कर मतलब इसको उसको ज्वाइन करना है, रिलेट करना है इससे। और इसको डेटा मुझे प्राप्त करना है तो पॉपुलेट का आप यूज कर सकते हैं। तो कैसे यूज होगा, पॉपुलेट कैसे वर्क करता है इस वीडियो में आप जानोगे। लेकिन थोड़ा जानते हैं, यहाँ पे चैट जीपीटी के पास आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं व्हाट इज द पॉपुलेट इन मोंगो डीबी एंड मोंगोस। मोंगोस में पॉपुलेट यूज होता है और आपका मोंगो डीबी में लुकअप यूज होता है। ओके, स्टेप बाय स्टेप डिफाइन एंड डिस्क्राइब। एंटर। क्या देखिए पॉपुलेट लिखता है कि Mongoose in a populate is a powerful method used for the automatically the replace the references the ID a document with the actual the document and they refer to performing the joint operation like this well। तो लाइक यहाँ पे ज्वाइन करने का मतलब है कि उसे ज्वाइन करना, रिलेशन बिल्ड करना। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए क्यों यूज किया जाता है पॉपुलेट को। यहाँ पे यू स्टोर द रेफरेंस आईडी अनदर द डॉक्यूमेंट फॉर एग्जांपल। देखिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे आपको आईडी दिख रहा है, टाइटल दिख रहा है, अदर दिख रहा है। इसका यहाँ पे आपको कुछ आईडी दिखेगा आपको। और इसको क्या करना है आपको, मान लीजिए पोस्ट करना है। वेन द फेस ऑफ प्रोग्राम या डेटा ओनली द आईडी डू नॉट द फुल द अदर इन्फो। और आईडी के द्वारा उसे आप पॉपुलेट कर सकते हो, मतलब ज्वाइन कर सकते हो विच द पॉपुलेट किस प्रकार से। टाइटल ये है और अथर में आपका ये है आईडी यहाँ पे डाला गया, सेम टू सेम आईडी देखो ये वाला है ना। और आईडी डालने के बाद जो है इसमें जो नेम है इसमें आपका प्रस्तुत हो जाएगी। तो लाइक यहाँ पे दिया है ना। तो पॉपुलेट करने के तरीका भी। और मोंगोस के अंदर कैसे हो, यहाँ पे देखो मोंगोस के अंदर कैसे हो। यथार्थ स्कीमा है जो आपको स्ट्रिंग नेम मतलब नेम आपका ईमेल आपको मिला और यहाँ पे पोस्ट किया जा रहा है कुछ यहाँ पे सारे डेटा को। और यहाँ पे ही आप क्या करोगे ना, अथर जो आपको दिख रहा है ना, इसके टाइप में मोंगोस डॉट टाइप आईडी आप इस प्रकार से डिफाइन करो और रेप का वैल्यू इस प्रकार से रहेगा। तो आपका ये जो है ना रिलेशन बिल्ड करने का तरीका यहाँ पे इस प्रकार से जो आप दिख रहे हैं। ठीक है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या है अथर। अथर में क्या है मोंगोस मॉडल अथर और अथर स्कीमा इस प्रकार से आपको जो दिख रहा है ये सही तरीका है। तो जब भी आप उसमें करोगे अभी काम, मैं अभी आपको करके बताऊंगा, तो आप रेफ का वैल्यू आपका अथर होगा और टाइप में आपका सेम टू सेम ए आई डी होगा। ठीक, तो आईडी के द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन यानी कि पॉपुलेट को कॉल किया जाता है। ये आपका स्कीमा था, इस प्रकार से स्कीमा बनाओगे। और जो भी यहाँ पे आपने डेटा को क्रिएट किया आप देख सकते हो मेरे पास डेटा है। और यहाँ पे टाइटल कंटेंट अथर और इसका अथर को आप देखो किस प्रकार से यहाँ पे पॉपुलेट करके रखा गया है। देखो पॉपुलेट करने का बहुत ही तरीका और भी तरीका है, कर सकते हैं। और जब इससे कंट्रोलर में जाओगे कंट्रोलर में आपका पॉपुलेट और जिसको करना है यहाँ पे अथर के नाम से है ना, तो अथर के नाम से आप उसे पॉपुलेट कर दोगे तो पॉपुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे तरीका है पॉपुलेट करने का, लेकिन ये जो तरीका है आईडी से वो आपका तो मतलब यानी कि प्रोडक्ट के हिसाब से बहुत ही बेनिफिशियल माना जाता है और आईडी के द्वारा ही पॉपुलेट किया जाता है। और अभी करने जानोगे कैसे पॉपुलेट होता है, सिंपल मैं भी आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो लुकअप क्या होता है, लुकअप जान मोंगो डीबी इन लुकअप।
Mongoose in a lookup and populate, what is the difference between? लेके चलो एप्लीकेशन लेयर मोंगोस, और डिस्क्रिप्शन आपको इस प्रकार से दिख रहा होगा। और लाइक यहाँ पे आपको अगर डिफाइन करना होगा तो आप इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो फीचर्स, लेयर, और ये सारी जो चीज़ें इसमें परफॉर्म किया जा सकता है। तो पॉपुलेट जब आपको दिख रहा है ना, पॉपुलेट क्या होते हैं आपको ये बताएगा। व्हाट इज द मेन डिफरेंस पॉपुलेट और लुकअप में? तो देखो क्या लिखता है, पहला में एप्लीकेशन लेयर मोंगोस, और ये आपका डेटा बेस यानी कि रो में यूज होता है, और ये आपका मोंगोस के अंदर यूज होता है। मैं पहले आपको बोला था कि मोंगोस के अंदर यूज होता है, और ये लुकअप जो मोंगो डीबी यानी कि कोर में यूज होता है। आई थिंक क्लियर। और इसमें इस प्रकार से आप सेंटेक्स लिखोगे, इस प्रकार से मतलब इसमें इस प्रकार से सेंटेक्स लिखा जाता है। तो इंडस्ट्रीज में ये यूज यानी कि ये ठीक है, तो इसका काम नहीं होता है, तो आप ये यूज कर। अब आते हैं यहाँ पे, इसको काम नहीं है, इसका मेन जो हम लोग को जानना था जान चुके हैं। अभी आप देखो मैं डेटा जो फेस किया हूँ यहाँ पे, अब इस प्रकार से दिखेगा। और यहाँ पे जो कारपोरेट स्टार्टेड और फिर नाम से मैंने पॉपुलेट जो था ना, पॉपुलेट में प्लान को जनरेट करके यहाँ पे रखा। तीन को प्लान है, कारपोरेट, स्टार्टेड, फ्री। तो आप यहाँ से इसको जनरेट करके रखोगे और मेरे डेटाबेस में आपको मिल जाएगा। जैसे कंट्रोलर है, कंट्रोलर के अंदर आओगे, और कंट्रोलर के अंदर एक क्या बनाना होगा आपको, मैं आपको बताता हूँ। आप कंट्रोलर के अंदर नहीं जाओगे, पहले पहले मॉडल में आओगे। तो मॉडल में देखो क्या करना है, मॉडल में आपको एक प्लान मॉडल आपको मिलेगा। और ये मॉडल जो है किस प्रकार से राइट करना है देखो, यहाँ पे मैं कंट्रोल भी करता हूँ ऐसे, और इसको शिफ्ट प्रेस करता हूँ, और या फिर अभी देख लो, या फिर मैनुअली मैं राइट करके को दिखाता हूँ। ठीक है, ऐसे करते हो कमेंट। अभी आप यहाँ पे देखो क्या कैसे क्या राइट करना है आपको, इंपोर्ट। और इंपोर्ट राइट करने के बाद जैसे आप क्या करते हो, मुझे मोंगोस को इंपोर्ट करना होगा ना, तो आप यहाँ पे इंपोर्ट क्या क्या करना है मुझे, यहाँ पे मॉडल, और यहाँ पे आपका स्कीमा होगा। ठीक है, कहाँ से करना है, मोंगोस के अंदर से। ठीक है, मैंने कर लिया। इतना करने के बाद देखो सेम टू सेम कंडीशन है, नो चेंज। ओके, कॉस्ट, और जो आप स्कीमा बनाते थे यहाँ पे बनाओगे, इसके नाम से मुझे बनाना है प्लान स्कीमा, मैंने बनाया। और यहाँ पे देखो, जो आप ऐसे फंक्शन कॉल कर देते हैं यहाँ पे ऐसे न्यू पास करो, और यहाँ पे स्कीमा टाइप करोगे। ठीक है, ऑफसेट का फॉर्मेट होगा। और यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करते हो आप, क्या करते हो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। तो सिंपल, पहले आप कॉन्स्ट बनाओ, प्लान स्कीमा के नाम से बना लो। और लेकिन मुझे यहाँ पे मॉडल रेडी करना होगा ना, तो मैंने बनाया। और मॉडल के अंदर से वैसे आपको क्या रीड करना है, प्लान। तो प्लान मैंने रीड किया, और इसके बाद प्लान स्कीमा जो था ये वाला मैंने ऊपर वाला रीड किया। तो इसका वैल्यू आपको सेम टू सेम आप राइट करोगे ऐसे, सेम टू सेम में। ओके, और इसके बाद जो है आप एक काम करो, को डिफॉल्ट कर दो, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्लान स्कीमा। ओके, तो एक्सपोर्ट जो डिफॉल्ट है आपका प्लान जो स्कीमा है यहाँ पे, तो लाइक मुझे क्या पास करना था, मॉडल पास करना था। ठीक है, सो यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे सर, तो यहाँ पे मॉडल मुझे पास करना है ना, यहाँ पे। तो ये क्लियर हो गया, यहाँ से इसको हमने एक्सपोर्ट कर लिया और इसके अंदर राइट कर दिया। अब क्या राइट करना है आपको, बस नेम, स्टोरेज, प्राइस, ये और टाइम स्टैम्प आपको राइट करना है। ठीक है, तो आप देख लो ऐसे राइट कर लोगे ये सारे डेटा, कर लोगे ना। क्या देना है अभी, आप डेटा को वैल्यू यहाँ पे एडिट करना। जैसे यहाँ पे जाओ, मुझे लगता है कि यहाँ पे मीनिंग गलत है इसलिए यहाँ पे गलत बता रहे हैं, टी या फिर यू एल टी होता है ना, सही। यहाँ पे क्या होगा, नेम होगा, नेम में क्या चाहिए आपको, यहाँ पे वैल्यूज का जो चाहिए आप यहाँ पे डिफाइन करोगे, होगा इसके फॉर्मेट में होगा। नेम का वैल्यू क्या है, टाइप में स्ट्रिंग,
STRING स्ट्रिंग। ठीक है, फिर ट्रिम पास करोगे और ट्रिम का वैल्यू देख लो आप यहाँ पे, ट्रिम ट्रू है, आप ट्रू कर लो। फिर क्या है, रिक्वायर्ड वैल्यू है, आप REQUIRED रिक्वायर्ड। और भी कुछ पास करने तो आप यहाँ से पास कर सकते हो। ठीक है, तो लाइक मेरे पास ऑलरेडी है इसका डेटा, तो मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे आप टाइप करो। ठीक है, तो इससे टाइप करने से कोई फायदा है नहीं, लेकिन आप टाइप करना चाहते हो तो टाइप करो। इस सारे को मैं कॉपी किया और यहाँ पे टाइम स्टैम्प है, Ctrl+C करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, हो गया। और एक कमेंट में है, जिससे आप कमेंट से हटा दो, ऐसे ऐसे करना, हट जाएगा। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये हट जाएगा यहाँ से, और ये पूरा का पूरा आपका स्कीमा बन चुका है। ठीक है, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी स्कीमा है, तो इस स्कीमा की क्या जरूरत है। ठीक है, मैं तो आपको सिर्फ दिखा रहा था कि आप इसे टाइप कर, ऐसे कर दो और Ctrl+S कर देना। पहले से जो मेरे पास स्कीमा है, इसका वैल्यू नेम, स्टोरेज, प्राइस और इसका टॉप सबका डिफाइन है। तो यही डेटा आपका जो है ना, यहाँ पे आपका आ रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है। ठीक है ना, इसको मैंने रीड करके रखा, आप पिछले वीडियो में आप क्रिएट किए थे, याद होगा। आप यहाँ पे आने हैं, कंट्रोलर है ना, कंट्रोलर में आना, कंट्रोलर में आने के बाद ये आप सब पहले ही काम कर लिए थे आप, इसको आप, मैं आपको रिकॉल कर रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ, जो जो आपका छूटा होगा उसको बता रहा हूँ। अभी पॉपुलेट पे मुझे काम करना है, तो पॉपुलेट के लिए आपको कहाँ पे पॉपुलेट करना है, जब यहाँ पे यूजर साइन अप होगा, जैसे यहाँ पे देखो यूजर पहले से साइन अप यहाँ पे है, और तो उस लॉगिन करने पर, मतलब साइन अप करने पर लॉगिन किया भी किया गया है, तो ऑलरेडी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा और इसका इंफॉर्मेशन भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है ना, कि जब ये लॉगिन होगा तो मुझे इसका डेटा को प्राप्त करना है। तो अभी देखो जरा, यहाँ पे मैं पॉपुलेट का यूज किया हूँ मैं। ठीक है, तो पॉपुलेट पे मैं क्या किया हूँ अभी आपको समझ में आएगा। अभी फिलहाल के लिए मैं पॉपुलेट वाला जो काम किया था ना, हम्म, यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है। यहाँ पे आना है, ये आपको दिख रहा है ना, यूजर कंट्रोलर, कंट्रोलर से पहले आप आना यूजर कंट्रोलर मॉडल, यूजर मॉडल, यहाँ पे आना। और यहाँ पे पिक्चर के बाद आप यहाँ पे क्या करना, प्लान में एक बनाना है, यहाँ पे प्लान, PLAN प्लान, और टाइप के वैल्यू इस प्रकार से डिफाइन करना, और डिफाइन का वैल्यू में आपका रेफ और डॉट प्लान, ये प्रॉपर्टी को सेट करना। और सेट करने के बाद ये आप इसे कट कर देना है, कट कर दो। कट करने के बाद आप यहाँ आना यूजर कंट्रोलर, यूजर कंट्रोलर में आने के बाद जो है आपको क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डेटा को कमेंट करना है। ये है फिर स्टोरेज, तो पहले आप इसे कमेंट करना, तो कमेंट कहाँ तक करना है मैं बता रहा हूँ, यहाँ तक करना है। ठीक है, कर लिया। करने के बाद जो पॉपुलेट है, पॉपुलेट वाला प्रोग्राम जो है मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, फिलहाल के लिए आप इसे Ctrl+X कर दो और कहीं इसे पेस्ट कर दो, Ctrl+A और T, और यहाँ पे आते, और यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका, यहाँ पे ये ऐसे और यहाँ पे ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना, मैंने इसको ऐसे पास किया, request.json.user, और ऐसे करने के बाद मैं यहाँ पे ऐसे किया। अब मैं थोड़ा इसको प्रोग्रामेटली यहाँ पे यूजर के जो पास किया हो ना, कंसोल में इसको दिखाते हैं ना, कंसोल, ठीक है, और यहाँ पे आप टाइप करना REQ। ठीक है, तो आपको ये दिख जाएगा कहाँ पे मुझे, पहले तो मुझे इसका इंफॉर्मेशन चाहिए कब, जब यूजर ये साइन अप करता है तब। ठीक है,
या फिर लॉगिन करते समय। तो मुझे लॉगिन करते समय इसको डेटा को प्राप्त करना है। तो ये देखो डेटा जो है ना यहाँ पे अभी प्रोड्यूस करके मुझे लाइक कभी नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहे? अगर मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट यूजर पास करूँ तो भी नहीं देगा। चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं, कंट्रोल करते हैं और यहाँ पे आते हैं अभी। ठीक है, आप यहाँ पे आना और यहाँ पे क्या करना, पोस्ट करना और यहाँ पे लॉग इन करना। लॉग इन का वैल्यू जो का कोडिंग और जिस यूजर से आप लॉग इन किए होगे उसका इन्फॉर्मेशन आपको देना होगा। तो देखो मैं यहाँ पे लॉग इन करने के लिए ईमेल पासवर्ड यहाँ पे दिया, सेंड करता हूँ। मेरे पास एक टोकन प्राप्त होगा, टोकन को कॉपी करना, कॉपी किया और यहाँ पे आना, आपको कुछ यहाँ पे मिलेगा भी डेटा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है ना, लॉग इन करवाना है। तो लॉग इन करवाते ही मुझे टोकन प्राप्त हुआ, लॉग इन कर लिया मैंने। लेकिन मुझे इसे वेरीफाई करना है थोड़ा सा, देखिए कैसे। मुझे इसको पॉपुलेट करके चेक करना है ना। तो उसके लिए आप यहाँ पे आना और उसके बाद स्टोरेज, स्टोरेज को प्राप्त करना है मुझे डेटा को और चेक करना है डेटा को। तो यहाँ पे स्टोरेज करना और हेडर आपको दिख रहा है, हेडर। ठीक है, और यहाँ से जो डेटा है मैं अभी टेस्ट करा तो वही डेटा मेरे पास है, मैं अभी टेस्ट करके बताऊँ कैसे करना है। ठीक है, सेम चीजें प्राप्त हो गया और यहाँ पे आते हैं। ये अभी तक जा ही रहा है। क्यों 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 क्यों? यहाँ पे इसका रिस्पॉन्स अभी तक आया नहीं। मैं ऐसे करता हूँ कि यहाँ से कंट्रोल सी करता हूँ और नोट मोड करता हूँ और इसको पहले मैं इसे हटाता हूँ और जो यूजर आपको दिख रहा है कंसोल, अभी दिखा। अब थोड़ा चेक करते हैं, यहाँ पे सेंड करते हैं, स्टोरेज है जाना चाहिए। कहीं तो एरर है। अच्छा अच्छा, सेंड कैंसिल की और यहाँ पे आती चेक तो अभी भी ठीक है, लेकिन ये आ क्यों नहीं रहा है जैसे सीन। डेटा तो यहाँ पे आ रहा है, नो प्रॉब्लम। आप यहाँ पे देखो डेटा आपका आ रहा है, आईडी इतना है मथु, और टोटल का टोटल आपको डेटा आपको दिख रहा होगा। ठीक है, पोस्टमैन में ये नहीं दिख रहा है, कंसोल मैंने पास करना है, यहाँ पे इसमें दिख रहा है। तो चलो कोई बात नहीं। लेकिन स्टोरेज के रूप में डेटा मुझे आना चाहिए था, लेकिन ये किसका आ रहा है, जो आईडी आप लॉगिन है उसका डेटा मुझे आ रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, उसको देखते हैं क्यों नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे चेक करना है
रिक्वेस्ट डॉट यूजर और जेसन फॉर्मेट में यूजर को मैंने पास किया। थोड़ा आप चेक करते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ये जो यूजर है यहाँ पे मैं उससे किया। ठीक है, लेकिन अभी भी इसने मुझे ऐसे नहीं दिए। ठीक है, आते हैं, फिर से सेंड करते हैं। फेल टू फेच स्टोरेज, सेंड, कंसोल लॉग, सेंड। क्यों नहीं रह पा रहा? नोट वन मैंने किया। देखते हैं इसका प्रॉपर्टीज। स्टोरेज है ना, पहले आप इंडेक्स में आते हैं और यहाँ पे आते हैं। स्टोरेज का जो तो ऑथराइजेशन था, क्या स्टोरेज से है ना, सबसे नीचे आइएगा और नीचे आने के बाद आप स्टोरेज चेक कीजिएगा, एपीआई स्टोरेज। ठीक है, कॉपी, पोस्टमैन, फिर क्रिएट करना है। डेटा मुझे नहीं दे रहा है। अच्छा, कैंसिल करते हैं, लेकिन डेटा तो देना चाहिए था। और चेक करता हूँ, मैं 4 तो दे देता हूँ उसे। क्या प्रॉब्लम है? मैं इसे चेक किया था कुछ देर पहले, काम कर रहा था, अभी नहीं काम कर रहा। दिस फोल्डर इज फिक्स। ऐसे नहीं देगा तो एक तरीका और है, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, आप यहाँ पे 200 पास करना, डॉट गेट है, और यहाँ पे डेटा में यूजर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। सेंड, तो यहाँ पे डेटा आ गया। और डेटा आने के बाद देखिए आईडी, फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड, जो भी डेटा है मेरे पास आया। ठीक है, तो डेटा मुझे कंसोल में दे रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे स्टोरेज भी आ रहा है, टोटल का टोटल आ रहा है, वही डेटा आ रहा है जो यहाँ पे आ रहा है, वही डेटा यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, चलिए क्लियर है। अब इसको क्या करना है, मुझे स्टोरेज को प्राप्त करना है। किसको प्राप्त करना है? स्टोरेज के अंदर से प्लान को प्राप्त करना है। तो प्लान को प्राप्त करने के लिए आप क्या करना है, ये जो कोड आपको जो दिख रहा है ना, जो डेटा आपको प्राप्त हो गया यहाँ पे, और सबसे पहले वहां पे जो प्राप्त हो रहा था यानी कि कंसोल में प्राप्त हो रहा था यहाँ पे, तो ये तो ठीक है। और पोस्टमैन में नहीं प्राप्त हो रहा, तो मैं तो यहाँ पे ऐसे प्राप्त करके खुद दिखाया रिसीव कर कर। अब मुझे क्या करना है, पॉपुलेट करना है। पॉपुलेट कैसे होता है, सो देखिए, यहाँ पे आपका आईडी है
और थर्ड यहाँ पे पॉपुलेट करना है। पॉपुलेट का जो मीनिंग होता है, मैं अभी यहाँ पे कॉपी किया था ना, कंट्रोल ही करना और सी करना, ठीक है, पॉपुलेट। तो यहाँ से आपको टाइप करना होगा क्या, यहाँ पे ना कोड, यहाँ पे पॉपुलेट, ठीक है। और इसके अंतर्गत में आपको जो चीज़ें देनी होंगी यहाँ पे आप डिफाइन करोगे, ठीक है। तो जो चीज़ें देना होगा आप उसे डिफाइन करना है यहाँ पे। तो पॉपुलेट में देखिए यहाँ पे मैंने जैसे को फॉर्मेट में किया है इस प्रकार से, लेकिन ये जो आपको दिख रहा है, ये जो डेटा, यह आपका जेसन के फॉर्मेट में यहाँ पे नहीं होता, सिर्फ इसमें कॉल किया जाएगा और यहाँ पे आप आना और कॉमा देना और यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो पॉपुलेट करने के बाद पॉपुलेट में क्या रखना है, प्लान। तो प्लान के नाम से था ना, ये है ना, आप देखो यहाँ पे मैंने प्लान के नाम से रखा हूँ PLAN, ठीक है ना, प्लान है। तो आई थिंक मुझे यहाँ पे कंट्रोलर में आना है और यहाँ पे जो वैल्यू है स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आपको डिफाइन करना है, PLAN प्लान, ठीक है। अब यहाँ पे कीजिएगा, कंट्रोल एस कीजिएगा और अगर आप यहाँ से अपनी जो आपको ऐसे 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 बैक, ठीक है, कंट्रोल एस कीजिएगा। तो अभी देखिए आप पॉपुलेट किए, पॉपुलेट करने के बाद आप सेंड कीजिएगा यहाँ पे, तो जो आपको दिख रहा है पोस्ट में सेंड कीजिए। पॉपुलेट करने के बाद देखिए जो आईडी है ना, इसी आईडी में आपका यहाँ पे डेटा जो है प्लान, और इस आईडी प्रकार से आपका डेटा यहाँ पे आ गया ना। तो लाइक अगर मुझे इसको अगर बैकएंड में दिखाना होगा, यहाँ पे कंसोल में दिखाना होगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पे कंसोल लॉग यूजर ऐसे पास करेंगे और फिर से मैं टाइप करता हूँ फिर से, ठीक है, क्या होगी, चलेंगे फिर से आया डेटा। आप यहाँ पे देखिए, आप प्लान आपको दिख रहा होगा, नेम भी दिख रहा होगा, स्टार्टेड, स्टोरेज भी, प्राइस भी। तो जो यहाँ पे फाइंड किया गया है उसका यहाँ पे डेटा आ रहा है। तो यहाँ पे नेम में स्टार्टेड आ रहा है, स्टार्टेड क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने इसे फाइंड किया था स्टार्टेड के नाम से ना ऑलरेडी पहले, तो इसीलिए पे स्टार्टेड के नाम से आ रहा है। अगर आप वहाँ पे ऑलरेडी फाइंड की जगह पे दूसरा कर लोगे तो आप दूसरा आएगा, ठीक है। तो फिलहाल में आप देखो कि मैंने इसे पॉपुलेट किया हूँ और इसका डेटा यहाँ पे आ रहा है स्टार्टेड, ठीक है। और साथ साथ में मुझे मान लीजिए कि इसमें से अगर डेटा मुझे अगर दिखाना नहीं होगा, कौन कौन से डेटा, तो मान लीजिए कि इसमें मुझे प्लान को सिर्फ दिखाना है, बाकी को नहीं दिखाना है, उसके लिए मैं क्या करूँ, उसके लिए आपको क्या करना, प्लान को 1 कर देना और आईडी को आप ऐसे 0 कर देना, जिसके कारण आपको ये दिखेगा नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है, यहाँ पे कंट्रोलर में और यहाँ पे कॉमा देना होगा, कॉमा और इंटर। और यहाँ पे देखो ना, ध्यान से देखना, क्या आपका है, प्लान है ना, तो आप पहले प्लान राइट करना, PLAN प्लान, और यहाँ पे 1, 1 का मतलब है कि दिखेगा। जो आपको नहीं दिखाना है उसमें क्या करोगे, आईडी का वैल्यू दोगे और उसे 0 कर दोगे। मैंने आईडी किया, यहाँ पे 0 पास कर, कंट्रोल एस करो और यहाँ पे आ, क्या यहाँ पे पोस्टमैन सेंड कीजिएगा। सेंड करने पर आपको क्या प्राप्त होगा, सिर्फ प्लान का डेटा आपको मिलने वाला है और बाकी जो चीजें हैं वो नहीं मिलने वाला, देखा, सिर्फ प्लान। और यहाँ पे आइए तो आपको वहाँ पे प्लान मिलेगा। तो आईडी, नेम, स्टार्टेड, स्टोरेज, प्राइस, ये आपको दिखा, दिखा ना। तो इस प्रकार से पॉपुलेट कर सकते हो, इसका साइज इंक्रीमेंट कर सकते हो सारा का सारा। तो आपने देखा किस प्रकार से पॉपुलेट वर्क करते हैं, देखा ना। तो एक चीज और है, आप अगर चाहते हो कि डेटाबेस में मैं जाऊँ, प्लान के वैल्यू यहाँ पे, यहाँ से आप इंक्रीमेंट करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, तो चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे स्टार्टेड, ये फ्री है, स्टार्टेड है ना, इसमें आना, मैं इसमें वैल्यू जो हूँ स्टार्टेड का जो है कितना है, 2 है ना, मैं यहाँ पे करता हूँ 7, मैं यहाँ पे 7 7 ऐड किया, 2 है, और लाइक यहाँ पे कट किया 0,
यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0। ठीक है, 0 0। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे अपडेट करना होगा। अपडेट करते ही 7 आपका जो भी है यहाँ पे एमबी के रूप में आपको ये डेटा मिलने वाला है। तो लाइक आपको कहाँ पे मिलेगा, आप यहाँ पे आइए, ये रहा है एडमिन, इससे रिलोड कीजिएगा। स्टार्टेड में आप देखिए कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो यहाँ पे इतना आपको एमबी स्टोरेज में मिला। आप यहाँ पे आना और ये फाइल है, फाइल के पास यहाँ पे डेटा इतने हैं। और डैशबोर्ड, डैशबोर्ड में आप देखो इतना सारे ईमेल आप वीडियोस इतना ये सारे आपको अपडेट किए। और ये डेटा यहाँ पे तो आ रहा था, यहाँ पे नहीं आ रहा है। अच्छा, मालूम है मुझे क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे तो किया काम, लेकिन ये बाकी चीज़ को मैंने अपडेट नहीं किया। तो इससे आप क्या करो, ऐसे करना, कंट्रोल S। और एक काम करना, जहाँ पे आपका सिर्फ यूजर था, यूजर डॉट स्टोरेज, वहाँ पे प्लान को रीड करना। और प्लान को रीड करने के बाद कंट्रोल S करना। आप यहाँ पे जब आपका डेटा जो आएगा, क्या क्या आने वाला सब यूज, और जो आपका जो डेटा बचा हुआ है वो आएगा। तो आपने भी देखा कि यहाँ पे जो है आपका डेटा स्टोरेज के अंतर्गत यहाँ पे आ गया, और ये डेटा आपको यहाँ पे मिल चुका है। तो बाकी चीज़ जो मुझे भेजना था, मुझे ये सब नहीं भेजना है। ठीक है, तो आप इसे जो कंसोल में दिखा रहे हो उसे दिखा दो, लेकिन यहाँ से जो जेसन के फॉर्मेट में है, मुझे इसको दिखाना नहीं है। ठीक है, बैक 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 ओके। और इतना क्लियर है, कंट्रोल S करो। अभी आप कैसे सेंड करना, सेंड किया तो आपको क्या दिखेगा, स्टोरेज यूज स्टोरेज आपको दिखने वाला है। और ये डेटा अभी आपको यहाँ पे फ्रंट एंड पे, सॉरी बैक एंड में आपको इतना दिखेगा, सारे दिखेगा। ठीक है, तो ये जो डेटा आपको दिख रहा था ये, और इसको आपको देखना था यहाँ पे, कहाँ पे, डैशबोर्ड पे। अभी आपको देखो कितना एमबी यूज हुआ है और कितना आपके पास एमबी यहाँ पे स्टोरेज में बचा हुआ, तो आपको यहाँ पे प्राप्त हो दिया है। ठीक है, तो आपने क्लियर समझ लिया। और मुझे यहाँ पे कंसोल को हटा देना है, क्योंकि मुझे कंसोल रखना नहीं है और मुझे इसका डेटा दिखाना नहीं है बैकएंड में, कंसोल में। ठीक है, अभी आप सेव करोगे तो आपको डेटा सेव को यहाँ पोस्टमैन के पास से दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको डेटा दिखेगा नहीं, दिख रहा है क्या, नहीं ना, क्लियर है। अब आपने देखा कि किस प्रकार से आप पॉपुलेट कर सकते हो। लेकिन ये जो डेटा था यहाँ पे स्टार्टेड आई थिंक फाइंड करके आपको बताया जा रहा था, लेकिन ये कहाँ से फाइंड हो रहा था मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आइएगा लॉगिन के पास। लॉगिन में मैंने क्या किया, लॉगिन के पास से मैंने डेटा में रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स कॉन्स्ट यूजर आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो ये जो डेटा है यहाँ पे आपको मिल रहा होगा, लेकिन यूजर मॉडल के द्वारा मैंने फाइंड फाइंड वन को कॉल किया और यहाँ पे यूजर को कंसोल किया, जहाँ पे आपको डेटा लॉगिन करते हुए आपको मिल रहा था। लेकिन जब आप साइन अप करते हो, साइन अप, तो ये आपका पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन देगा लॉगिन करते समय। लेकिन साइन अप जब करते हो डेटा में, तो वहाँ पे फाइंड वन किया जाता है, और मुझे उस डेटा को फाइंड करना है जो स्टार्टेड वाला हो। तो मैंने स्टार्टेड का यहाँ पे नेम को पुट किया हूँ, और जिसको मैंने मुझे दिखाना है उसी के यहाँ पे मैंने डेटा को फेच किया। अगर आपको दूसरे को फेच करके रखना है तो आप दूसरे को फेच करके यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे किसको दिखाया, स्टार्टेड वाला को। आपको अगर फ्री वाला दिखाना हो तो फ्री यहाँ पे सर्च करना, नेम में वैल्यू टाइप करना, फाइंड वन में नेम का वैल्यू क्या होगा, फ्री। और उसको आप रिक्वेस्ट डॉट बॉडी प्लान डॉट ID कर लेना, तो आपको डेटा वो दिख जाएगा। तो आपको तीनों को दिखाना होगा तो तीनों को अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, तो आप देखो साइन अप पे एक काम करना है आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, इससे आपको राइट करना है। ठीक है, तब जाकर आपका डेटा फेच हो पाएगा। ओके, फाइनली क्लियर है।